आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी है। इसमें सभी लोग व्रत करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज में हैं कि ये आषाढ़ की एकादशी 25 को है या 26 को है, तो ये कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। 25-26 को नहीं, 25 को एकादशी का व्रत शनिवार के दिन किया जाएगा। रविवार को पारण है। पारण 8 बजे से 22 मिनट के बीच में आप लोग पारण कर सकती हैं। और देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का बहुत ही अत्यंत प्रिय व्रत है। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मराज श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी का प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय है। भक्तों, शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्राड़ी कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रती को समर्पित के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौ का दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। और गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्न किया जा सकता है। और बहुत कुछ है इसमें। सोना चांदी अपने सामर्थ्य अनुसार जिसको जो बन सके भक्तों वह करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एकादशी के दिन चावल बिल्कुल हाथ मत लगाइए। पूजा में तिल का प्रयोग करिए। और मैं ज़्यादा देर न करते हुए आप लोगों को मैं एकादशी का एक जो है कथा भी सुना देती हूँ। आप लोग ज़रूर एकादशी के दिन इस कथा को सुनिएगा। बड़ा पूर्णमयी है। आप प्रारंभ करते हैं। अब एकादशी के महात्म्य की एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा है। दूसरा कथा है। और सूर्यवंश के मान्यदाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करते हैं। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखे से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगार ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगार जी, मैं आपकी शरण हूँ। राजा के पापों के प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अगर मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मण का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में अकाल एक शूद्र तपस्या कर रहा है और शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगा। मान्यदाता बोले, मैं उन निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इसे कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषि राजा बोले, सुगम उपाय करता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाले देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रारंभ से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इसी एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा को मान्यदाता ने प्रजा सहित ग्रहण कर लिया, व्रत किया और कष्ट से दूर
छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ा या सुनने से इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से भक्तों अकाल मृत्यु की भय दूर हो जाती है। इसको आप ना पढ़ सके तो सुन भी सकते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी गमले में बोया जाए तो बहुत अच्छा है, महान पुण्य होता है। तुलसी की पावन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका धन्य जीवन समझना चाहिए। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। इसमें फलहाल रहकर इस दिन दाख का सागर लेना चाहिए। ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और इस एकादशी के व्रत का संपूर्ण मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज ना होइए। ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और बहुत ही फलदायी है। ये आज के दिन भगवान को शयन कराया जाएगा, भगवान चतुर्मास में। फिर एकादशी के दिन भगवान जागेंगे। ये महात्मा है, बहुत अद्भुत कहानी है इनकी। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा अगर अच्छा लगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। जय श्री कृष्ण राधे। बोलो एकादशी मैया की जय।